आज की वीडियो में हम जानेंगे नेल्सन मंडेला के बारे में। नेल्सन मंडेला का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है साउथ अफ्रीका को आज़ाद कराने में। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ लोगों के लिए जीते हैं और लोगों के लिए मरते हैं, तभी वो ग्रेट बनते हैं यार। ग्रेट बंदा अपने से पहले लोगों की सोचेगा। ऐसे ही हमारे नेल्सन मंडेला थे यार। 27 साल इमेजिन करो यार, हमें कोरोना में अगर मैं बोलूँ 10 दिन हमें घर में लॉकडाउन में रहना है तो हमारी बहुत बुरी हालत आती है। नेल्सन मंडेला पूरे 27 साल कालकोठरी में रहे, 4x4 के सेल में रहे, कभी भी गिव अप नहीं करा और लास्ट में साउथ अफ्रीका को आज़ादी दिलाई। पूरी दुनिया के इनको 250 से ज़्यादा अवार्ड मिले। 27 साल जेल में रहे नेल्सन मंडेला। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे करके नेल्सन मंडेला की जर्नी स्टार्ट हुई, कहाँ वो पैदा हुए, कितने भाई बहन उनके थे, कैसे उनकी एजुकेशन रही, कैसा उनका बैकग्राउंड रहा। देखो, बचपन में कोई ग्रेट नहीं होता। जितने भी आप लीडर्स की कहानी सुनोगे, बचपन में सब वही शरारती थे। सब एक विजन होता है, जब आपके अंदर एंथुसियाज्म जाग जाता है, देशभक्ति का जज्बा, उसके बाद लीडर बनती है। यही क्वालिटी आपको ग्रेट लगाती है। आप पूछते हैं ना ग्रेट कैसे बनते हैं? ग्रेट बंदा लोगों के बारे में सोचेगा, सबसे पहले लोगों को साथ लेके आगे बढ़ेगा। ऐसे ही हमारे नेल्सन मंडेला, देखिए जानते हैं इनकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई। सबसे पहले 18 जुलाई 1918 को मवीजो विलेज साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे नेल्सन मंडेला जी का जन्म हुआ। उनकी माता जी का नाम था नोसी केनी। नोसी केनी थी, एक हाउसवाइफ थी। उनके फादर थे गार्डला हेनरी। अब गार्डला हेनरी एक चीफ थे, मतलब काफ़ी अच्छी फैमिली से। इवन यार जो नेल्सन मंडेला थे, ये मत सोचना गरीब फैमिली से थे। नेल्सन मंडेला बहुत रॉयल फैमिली से थे। उनके जो दादा परदादा इवन राजा महाराजा थे। इवन उनके फादर भी चीफ थे और चीफ की बहुत चलती थी। मतलब कई सारे लोग उनके पास आते थे अपनी प्रॉब्लम को लेके। ठीक है, इनके फादर की भाई 4 शादियाँ थी। 4 शादी थी, मतलब उस जमाने पोलीगैमी होती थी। पोलीगैमी एक प्रैक्टिस होती है जिसमें आपकी एक से ज़्यादा मैरिज हो सकती है। यहाँ मेरे को देखो, मेरा एक शादी करना इतना मुश्किल हो रखा है और ये लोग 4 शादी करके बैठे हैं। 4 शादी से उसके फादर के टोटल 13 बच्चे थे, 9 बहनें और 4 भाई थे। ये तीसरी वाइफ के बेटे थे। ठीक है, अच्छा, इनका चाइल्डहुड नेम नेल्सन मंडेला नहीं था। इनका चाइल्डहुड नेम जो इनके घर वाले का नाम लिखा था रॉली लाला। अच्छा, रॉली लाला जो है एक जोशा लैंग्वेज जो इनके यहाँ बोली जाती थी, उसमें ट्रबल मेकर, जो शैतानी करे, लोगों को परेशान करे, रॉली लाला उसे कहते हैं। ठीक है, बाद में जब ये स्कूल गए तो इनका नेम नेल्सन, इनकी एक मैडम थी मिस मडिंगे ने, उन्होंने ये नाम दिया। क्योंकि देखो उस जमाने में कस्टम होता था कि जो भी बच्चे हैं उन्हें क्रिश्चियन नेम ही देना है। स्कूलों में ना क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूल थे, इसलिए क्रिश्चियन नाम बदल के इनका नाम कर दिया गया नेल्सन मंडेला। अच्छा, एजुकेशन की बात करूं, सबसे पहले इनकी एजुकेशन स्टार्ट हुई क्लार्क बेरी मिशनरी स्कूल। अच्छा, मिशनरी स्कूल बेटा वो होते हैं पुराने ज़माने में जो अंग्रेजों की कॉलोनी थी ना, कॉलोनी होती है जब एक कंट्री बहुत सारी छोटी कंट्री कैप्चर तो उसकी कॉलोनी बन जाती है। तो लोगों का वेस्टर्नाइजेशन करने के लिए, उनको वेस्टर्न चीज़ें सिखाने के लिए ये स्कूल बनाए गए थे क्रिश्चियन मिशनरी के थ्रू। तो वो होते हैं मिशनरी स्कूल। ठीक है, जब उनके फादर, देखो जब 12 साल के थे उनके फादर जो है लंग कैंसर से मर गए। उनके फादर चीफ थे। कई लोग उनके पास आते दूर दूर से उनकी प्रॉब्लम को लेके, पर इनके फादर पे करप्शन का चाल लगा। यार करप्शन देखो दुनिया खा गई। करप्शन की वजह से हमारे लोग भी इतने परेशान हैं। पूरी दुनिया में करप्शन देखो पहले से था, ऐसा नहीं है करप्शन अब से हुआ है, पर अब इतना एक्सटेंड बढ़ गया है। घर घर में, हर जगह में, हर ऑफिस में करप्शन होता है, चाहे छोटे लेवल पे हो। ठीक है, तो उनके फादर को हटा दिया जाता है। उनके फादर की लंग कैंसर से मृत्यु आती है। अब जब इनके फादर की मृत्यु आती है तो इनकी माँ इनको लेके नई जगह चली जाती है। अब वहाँ पे इनका एक जोगिन टाबा था। जोगिन टाबा इनके फादर का दोस्त था। तो जोगिन टाबा की ना चीफ बनने में इसके फादर ने मदद करी थी। किसके? नेल्सन मंडेला जी के फादर ने मदद करी थी। तो ये बहुत एहसान मानता था। तो ये इनकी माता जी से कहता, देखो आपके हस्बैंड ने मेरे पे बहुत एहसान करे थे, तो मुझे भी एहसान चुकाने का मौका करो। एक काम करो, आप नेल्सन मंडेला को मेरे पास भेज दो, मैं इसकी अच्छी एजुकेशन कराऊंगा। और माँ को भी लगा यार देखो गाँव में मेरा बेटा क्या सीखेगा, गाँव में मेरा बेटा क्या सीखेगा, भेड़ बकरियाँ चराएगा, हर माँ बाप सोचते। तो इन्होंने कहा एक काम करो, इसको मैं जाने देती हूँ। और यहाँ से जोगिन टाबा ने इनको गोद ले दिया। जोगिन टाबा भी चीफ थे, मैंने आपको बताया, उनकी काफ़ी चलती थी। ठीक है, अब जोगिन टाबा का एक बेटा था, उसका नाम था जस्टिस। तो इनकी और जोगिन टाबा के बेटे जस्टिस की बहुत बना करती थी। अब आगे से आगे जर्नी हुई। इन्होंने क्लार्क बेरी इंस्टीट्यूट में ट्रांसके में ले लिया, जो हाईएस्ट इंस्टीट्यूट था अफ्रीकन्स के लिए, थिम्बूलैंड में एडमिशन।
फिर आगे फर्दर ये हिल टाउन में गए। हिल टाउन में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जहाँ पे इन्हें मैट्रिकुलेशन करी। यार पुराने ज़माने में मैट्रिक को कहा जाता था, 10वीं को मैट्रिक कहा जाता है। हेलो, पुराने ज़माने में मैट्रिक किसको कहा जाता था? 10वीं को। वहाँ से इन्होंने मैट्रिक करी। फिर आगे फर्दर बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री के लिए पहुँच गए फोर्ट हरारे में। अब जब ये वहाँ पे गए तो देखो मैंने आपसे कहा था मिशनरी कॉलेज थे सारे, वहाँ पे इंग्लिश का बहुत दबदबा था और ब्लैक पीपल को कुछ समझा नहीं जाता था, उनके पास राइट नहीं थे, उनके पास अधिकार नहीं थे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जिसे आप कहते हो अपार्थीड, इवन अपार्थीड बहुत था। अपार्थीड क्या होती है? गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ सेपरेटिंग वाइट एंड नॉन वाइट। भाई ब्लैक लोगों के लिए अलग कानून, वाइट लोगों के लिए। यहाँ ब्लैक लोग नहीं आ सकते, यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ से पानी नहीं पी सकते, यहाँ नहीं, यानी बहुत अफ्रीका में बहुत एक्सटेंट पे था। और 80% इवन देखो 80% पॉपुलेशन जो साउथ अफ्रीका में ब्लैक पीपल की थी, बाकी जो थी वो अंग्रेज थे। तो तब भी देखो इन पे चला रहे थे। तो उन्होंने जब एडमिशन लिया तो बहुत सारे इन्होंने कॉलेज के अंदर ही प्रोटेस्ट में भाग लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनको जो है कॉलेज से निकाल दिया गया। और ये सेकेंड ईयर में काउंसिल के हेड भी थे, पर इनको डिग्री से पूरी नहीं करने दी कि उनको कॉलेज से निकाल दिया। तो देखो यहाँ से पता लगता है कि मंडेला के अंदर ना एक तरह से एक आ गई थी अप्रोच कि मुझे क्या करना है। थोड़ा सा देखो विजन जैसे ही ग्रोइंग डेज से बढ़ते जा रहे हैं, बचपन में शरारती थे पर जैसे आगे बढ़ते गए तो एक विजन में देखो एक्टिविस्ट बन गए थे, लोगों के हक के लिए लड़ना सीख लिया था यहाँ से उन्होंने। अब जब ये बड़े हुए तो इनकी शादी फिक्स कर दी, जस्टिस और मंडेला की शादी फिक्स कर दी उनके रीजेंट ने। रीजेंट मैंने आपको बताया था जो उनको टेक केयर करते थे मंडेला की, जोगिंटाबा, ठीक है। उन्होंने कहा जस्टिस के लिए भी एक दुल्हन देख ली, अब मंडेला के लिए भी दुल्हन देख ली। अब हुआ क्या यार, मंडेला की जो वाइफ थी ना, जिनको वाइफ थी आप कहते हैं, जिनसे इनकी शादी होने वाली थी, उनको ना जस्टिस पसंद करते थे। तो ये तो कहा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मंडेला इनको पता लगा तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, यहाँ पे तो घर वाले मानेंगे नहीं, घर वाले खिलाफ जाएंगे नहीं, और इनका चल हम भाग जाते हैं। तो ये दोनों भाई भाग गए घर से, रहने में। और जैसे ही कोई पहली ट्रेन आई, सबसे कहाँ पहुँच गए? क्वींसटाउन पहुँच गए। फिर क्वींसटाउन में क्या करा, लोगों ने बोला हमें पता है कि आप उनके हो, क्योंकि रीजेंट की बहुत जानकारी थी, तो इनको वापस भेज दिया गया कि भाई वहाँ से वापस जाओ। फिर भाग के एक चले गए जोहान्सबर्ग में। अब जोहान्सबर्ग में इन्होंने कहा एक गोल्ड माइन के अंदर दोनों ने अपने लिए काम ढूंढ लिए। यार घर से भग के जाने वालों का क्या हाल होता बताओ ना, छोटे मोटे ढाबों पे, होटलों में वेटर गिरती, यही काम मिल सकते भाई, ठीक है। तो घर से भगना नहीं। जस्टिस बन गया वहाँ पे, क्लर्क बन गया, और नेल्सन वहीं पे बन गए सिक्योरिटी गार्ड। बट थोड़ा टाइम बाद जो है रीजेंट को पता लगे, मैंने आपको बताया रीजेंट चीफ था और चीफ की बहुत बातचीत हुआ थी, मैंने आपको बताया था कि बहुत बातचीत थी, उसको हर लोग जगह जानते थे। वहाँ पता लग गया तो रीजेंट ने इनको मालिक को फ़ोन करा कि उन दोनों को निकाल दो काम से, या तो उनको घर से वापस भेजो। तो इनको यहाँ से निकाल दिया। अब जब यहाँ से निकाल दिया तो दोनों भाइयों ने अपने रास्ते बदल लिए। लड़ाई के नहीं ऐसी, मतलब आराम से मंडेला चले गए अलेक्जेंड्रिया डार्क सिटी थी जहाँ पे बहुत ब्लैक लगते। अब मंडेला ने क्या करा, वहाँ पे एक अपार्टमेंट खरीदा और किराए पे रहने लग गए। अब वहाँ नेल्सन मंडेला की हालत बहुत बुरी हो गई, क्योंकि उनके पैसे होते नहीं थे। एक ही सूट वो एक महीने तक पहन के रखते थे, उसी को धोना, उसी को पहनना, कपड़े सिल के पहनना, कई कई दिन उन्हें भूखा भी रहना पड़ता था। तो काफ़ी इसको चीज़ें देखनी पड़ी मंडेला को। कुछ टाइम बाद रीजेंट की जब थे तो उन्होंने बोला कि यार मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जोगिंटाबा ने बोला कि चलो जो भी तुमसे नाराज़गी, तुम लोग वापस आओ मुझसे मिलने, और इनसे मिलने आए नेल्सन मंडेला से। फिर थोड़ा टाइम बाद रीजेंट की डेथ ही हो गई। अब डेथ हो गई तो जो भाई था इनका जस्टिस, उसने क्या करा, अपने फादर के ही जो भी उसका काम था उसको कंटिन्यू करके वो भी बन गया चीफ मैक्सवेनी में। अब इनके पास ऑप्शन था। अब तब तक मंडेला जो है ना, देखो पूरी तरह से समझ गए थे कि अफ्रीकन्स की क्या कंडीशन हो रही है, मैच्योर हो गए थे, देखा था कि किस तरह से अफ्रीकन्स पे अत्याचार हो रहा है, उनको वोटिंग राइट नहीं मिलते, उनको आदमी नहीं समझाता, उनके साथ हर तरह से ना बुरे अत्याचार होते। तो उन्होंने कहा यार एक काम करता हूँ, कुछ तो मुझे इनके लिए करना है। और यहीं से उनका पॉलिटिकल क्या, उन्होंने कहा एक गुरु तो होना चाहिए। वॉल्टर सिसिलू की गाइडेंस में आए। वॉल्टर सिसिलू थे चीफ और डिप्टी प्रेसिडेंट अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस 1912 से काम कर रही थी, 1912 से काम कर रही थी। और जो ये वॉल्टर सिसिलू के ये चेले बन गए, शागिर्द बन गए, उनके अंडर काम करने लगे, उनके लिए काम करने। उनका वॉल्टर सिसिलू बहुत सुलझे हुए आदमी थे, बहुत शांत स्वभाव के थे, टेम्पर लूज नहीं करते थे। अब यहाँ से इनका पॉलिटिकल करियर शुरू हो गया नेल्सन मंडेला का। अब इन्होंने क्या करा, देखो नेल्सन मंडेला गांधी जी को बहुत मांगते थे, क्योंकि उन्होंने गांधी जी का देखा था किस तरह से गांधी जी ने फ्रीडम स्ट्रगल में योगदान दिया। और जो उनकी थ्योरी थी ना, नेल्सन मंडेला भी मानते थे, जैसे नॉन वायलेंस की, हिंसा मत करो, सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन, वायलेंट ये ना हो, स्पीच दो, मास प्रोटेस्ट। तो उन्होंने यही करा।
इन्होंने क्या करा, स्पीच दिए बहुत सारे, बहुत इंटरेस्टिंग स्पीच दिए, बहुत मोटिवेशनल दिए, ताकि यूथ में ना एक फ्रीडम की भावना जगा पाए, मास प्रोटेस्ट करें, जगह जगह जाके प्रोटेस्ट करें, सरकार के खिलाफ करें, उनको कहा बॉयकॉट कर दो, अंग्रेजों को कोई भी सामान मत लो। यही थ्योरी हमारी इंडियंस की थी, है ना। अच्छा, फिर इन्होंने क्या करा, यूथ लीग ऑर्गेनाइज करी और उसमें क्या करा, कई नए मेंबर को इंट्रोड्यूस करा, ठीक है। फिर आगे चलनी जर्नी इनकी चली। फिर इनकी शादी इन्होंने कर ली एवलिन से, जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी 1948 में। वैसे देखो इनकी 3 शादी हुई हैं। पहली थी एवलिन से 1948 में हुई। सेकंड वाइफ से जब इनका तलाक हो जाता है एवलिन से, तो फिर सेकंड वाइफ विनी से शादी कर लेते हैं। अब फिर थर्ड वाइफ इनकी, जब ये फिर जेल टर्म में होते हैं, जब ये जेल टर्म में 27 साल के जेल में होते हैं, तभी विनी की डेथ भी हो जाती है। जब ये जेल में होते तभी विनी की डेथ जाती है। फिर जब ये जेल से बाहर आते हैं, उसके बाद 1998 में इनकी तीसरी वाइफ ग्रासा मिशेल से इनकी शादी होती है और ये उनके साथ ही रहते हैं मरते दम तक, जब वो एक्सपायर, जब तक वो मरते नहीं। इनके टोटल 6 बच्चे थे 3 वाइफ से, और इनके सबसे बड़े सन की जब ये जेल टर्म में थे कार एक्सीडेंट में डेथ भी हो जाती है, जिनसे उनको बहुत दुख भी होता है। अब अफ्रीका में ना एक मलान पार्टी थी। मलान पार्टी वही थी जो अपार्थाइड की पॉलिसी को सपोर्ट करती थी। अपार्थाइड वो पॉलिसी है जो वाइट और नॉन वाइट को सेपरेट करती है। वो वाइट नॉन वाइट्स को इंसान ही नहीं मानते थे, कह रहे काले लोग तो बेकार होते हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। यानी इनको बहुत बड़ा डर था कि अगर ये पार्टी, अगर हमारी सरकार बन गई ना, तो ये बहुत ब्लैक लोगों के बहुत बुरे पसीने छुड़ा देगी और इनके लिए बहुत बुरा करेगी अत्यधिक। तो मेन जो मंडेला जी का था कि ये पार्टी ना बने, तो इन्होंने बहुत कोशिश करी कि बने ना, बट ये पार्टी बन जाती है 4 जून 1948 को। आप बोलोगे यार इतनी कोशिश करने के बाद भी ये पार्टी बन कैसे गई? यार पार्टी कैसे बनती है? वोट से। अच्छा, इसमें वोट कौन देना था भाई? ब्लैक 80% तो ब्लैक पीपल थे, तो वो तो वोट दे ही नहीं सकते ना, वो इसी अधिकार के लिए तो लड़ रहे थे कि वोट दे नहीं सकते थे वो। तो दिया किसने? इंग्लिश लोगों ने। तो वो अपने लोगों को तो वोट देंगे, 20% लोगों ने वोट दिया और बन गई पार्टी। अब 1949 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने क्या कहा, हमें फुल सिटीजन चाहिए, पूरी नागरिकता चाहिए, रिडिस्ट्रीब्यूशन, लैंड का अलॉटमेंट दोबारा से हो, हर नागरिक को बराबर चांस मिले, ऐसा नहीं कि इंग्लिश वालों को ज़्यादा, ऐसा ट्रेड के राइट्स मिले, हम व्यवहार कर सके लोगों से, हमारे बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन चाहिए। और देखो एजुकेशन इज़ मस्ट यार, एजुकेशन इज़ द पावर टू द चेंज द वर्ल्ड। बिना एजुकेशन के कुछ नहीं है भाई, इसलिए मेन मोटिव शिक्षा पे बड़ा जोर दिया था हर जगह। तो ये लोग भी कहते हैं शिक्षा होगी तो हम लोग सीखेंगे, बच्चे अच्छी जॉब कर पाएंगे, अच्छे बिजनेस करेंगे, पैसे की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 1950 तो ये बार बार ये ऐसे करते रहते थे मास प्रोटेस्ट, उनकी सरकार में भी। पर 1956 में क्या करा, मंडेला और 150 अदर लोगों को ट्रीसन होता है राजद्रोह या गद्दारी, राजद्रोह में इनको अरेस्ट कर लिया। अच्छा, अरेस्ट तो करा, 6 साल केस चला और इनको बरी कर दिया गया, मतलब थाने में नहीं ले गए, केस चलता रहा और इनको फ्री कर दिया। फिर उसके बाद 12 जून 1964 जस्टिस डी वेड ने मंडेला और इनके को एक्यूज को 4 धाराओं में दोषी पाया गया। इसमें क्या था कि जैसे गोरिल्ला वारफेयर टेक्निक, गोरिल्ला टेक्निक में क्या होता है कि मान लो मैं कहीं बम वगैरह फेंक दूँ और छुप जाऊँ तो किसी को पता ही ना चलेगा बम किसने फेंका, ऐसा करके गोरिल्ला वारफेयर कहते। और भी की प्रॉपर्टी भड़काने के लिए, लोगों को देश के खिलाफ जाने के लिए 4 देशों में दोषी पाया गया। और मंडेला उनके दो एक्यूज क्या कर दिया, लाइफ डेथ का सेंटेंस दिया कि इनको मृत्यु दंड दिया जाएगा। बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया लाइफ इम्प्रिजन, जीवन भर जो है लाइफ इम्प्रिजन होगा, ठीक है, पूरा जेल में करूँ। अब मंडेला को जब लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया तो उनके जो भेज दिया गया उनको रॉबन आइलैंड में, और कहा गया कि 18 साल की जेल टर्म इनको यहाँ बितानी थी। 8x22 का सेल था। अब यार सोचो, तुम्हें खुद पता है कि जेल में क्या हालत होती हैं, कई हालात होते हैं। हालांकि मंडेला जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी है सारी बातें, पर हर चीज़ बयान नहीं करते यार। अगर हमें कोई कोरोना में बोल दिया 10 दिन का लॉकडाउन था, 1 महीना, हमारे पसीने छूट गए, जबकि हम खा रहे थे, पी रहे थे, टीवी देख रहे थे, फैमिली हर चीज़ कर रहे थे। पर नेल्सन मंडेला के साथ ऐसा नहीं था। 8x12 के सेल में रह रहे थे, जेल में थे, अकेले थे, उनको बहुत टॉर्चर दिया गया, इमेंस हार्डशिप दी गई, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से। बीच में इनकी तबीयत भी खराब हो गई, ट्यूबरक्लोसिस हो गया उनको, टीबी से, पता ना आपको, टीबी लंग्स की बीमारी होती है। अच्छा, फिर क्या हुआ, और भी देखो यहाँ क्या हुआ, कई जगह इनको मारने की कोशिश भी करी गई, एनकाउंटर। क्या करा उन्होंने, एक झूठा वार्डन भेज दिया और कहा देखो मंडेला जी मैं आपको छुड़ाने आऊँ, आप मेरे साथ भाग चलो, यहाँ से भाग चलते हैं। इनका प्लान था कि मंडेला भाग के बाहर चले जाएंगे और जब बाहर आइलैंड से बाहर चलेंगे तो एक गोली मार दें, दिखाएंगे कि देखो भग रहा था इसलिए हमने एनकाउंटर। तो ये भी प्लानिंग करी गई। इसी बीच इनकी मदर भी डेथ हो गई। इनके ऐसा बड़े वाले बेटे जिनसे बहुत प्यार करते थे उसकी भी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो मंडेला इन चीज़ों से बहुत आहत भी हुए। ऐसा नहीं था कि यार ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको दर्द ना हो, तकलीफ ना हो, पर मर्द वही है, असली सच्चा मर्द वही है जो इन सब चीज़ों से आगे बढ़े।
सब चीज़ों को सहते हुए आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, अपना प्रण और मजबूत करे। अब देखिए 1982 में मंडेला और दूसरे प्रिजनर को दूसरे जेल भेज दिया। 18 साल यहाँ जीने के बाद 1985 में इनको पॉलिसमोर प्रिजन में शिफ्ट कर दिया गया। अब इस बीच ना जब मंडेला जेल में थे यार, बहुत सारी कोशिश हुई मंडेला को छुड़ाने के लिए, लोगों में प्रेशर बना दिया, सरकार में प्रेशर बनाया कि मंडेला को छोड़िए छोड़िए छोड़िए। कई जगह से आया, बाहर इंटरनेशनल प्रेशर ही बन रहा था। भाई हमारी कंट्रीज तो आज़ादी थी ना, हमारी कंट्रीज कौन सी गुलाम थी? ये तो यही कहानी चल रही, और जगह तो था। इंटरनेशनल प्रेशर बनना, मंडेला की कहानी सबने सुनी इतने सालों से, पर कुछ नहीं हुआ। लास्ट में 1990 प्रेसिडेंट बोथा थे, वो स्ट्रोक से मर गए। और ये मर गए, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात हो गई। इनके मरने पे बहुत अच्छे इंसान है फ्रेडरिक विलियम डी क्लर्क। विलियम डी क्लर्क और मंडेला को एक साथ नोबेल प्राइज़ मिला था पीस के लिए, बाद बताऊंगा। 11 फरवरी 1990 में कह दिया कि मंडेला को छोड़ दिया जाएगा, मंडेला को छोड़ दिया जाएगा। और इन्होंने क्या करा, इस फ्रेडरिक डी क्लर्क ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पे जो बैन लगा दिया था इन सरकार ने, मलंग सरकार ने, उसको हटा दिया कि कोई बैन नहीं है। पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शन, पॉलिटिकल ग्रुप बना सकते हो, कोई भी एक्सिक्यूशन थे जितने भी थे सबको रिहा कर दिया गया। 1991 में नेल्सन मंडेला को उनके योगदान के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया। उन्होंने इतने कंट्रीब्यूशन किए थे, साल जेल में यातना सही थी उसका। 1990 में भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च अवार्ड भारत रत्न दिया गया। इससे पहले सिर्फ ये मदर टेरेसा को दिया गया था फॉरेनर के उसमें, तो सेकंड भारतीय बने नॉन फॉरेनर जिनको भारत में मिला। 1993 में नोबेल प्राइज, सबसे जो फेमस प्राइज है, सबसे माना जाना प्राइज है वर्ल्ड का, वो दिया गया इनको पीस में। इनके साथ इनको साथ साथ दिया गया, दोनों को पीस के लिए मिला, बहुत अच्छे थे। अब मोर देन 250 से ज़्यादा पुरस्कार दिए गए इनको। जब ये टीवी थे तब भी तो मरणोपरांत भी दिए गए, कई सारे इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन को देखते हुए 10 मई 1994 में पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने एट द एज ऑफ 72। और 1994 से 1919 तक रहे। 5 दिसंबर 2013 को इनकी इनक्रेडिबल ग्रेट जर्नी एक एंड हो गई। हर जर्नी का देखो अंत होना होता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से हमारे नेल्सन मंडेला जी का देहांत हो गया और इनकी ये कहानी जो थी ख़त्म हो गई। और इनका कंट्रीब्यूशन देखो हम नहीं भुला सकते, ऐसे इंडियन हम भी नहीं भुला सकते यार। ऐसा नहीं कि इन्होंने साउथ अफ्रीका किया है, एक मोटिवेशन है। आज मैं तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ इसीलिए तो कि भाई इन्होंने इतना नाम हुआ और बहुत फेमस हुए नेल्सन मंडेला। इनका कंट्रीब्यूशन कोई भुला नहीं सकता। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे किसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।